हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और हम साथ में मिलकर क्रिएट करते हैं केमिस्ट्री का मैजिक और साथ मिलकर आप और मैं हम दोनों केमिस्ट्री के नए नए न्यू कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखकर अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट? तो आज के लेक्चर में आखिर हम करने क्या वाले हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए बच्चे। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले एक सवाल हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी, और वो सवाल क्या है? वो ये है कि आखिर हम इस टॉपिक को पढ़े ही क्यों, राइट? जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ते हो तो दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो भी हमारे आसपास मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या फिर प्योर नहीं है, यही तो जानना है इस चैप्टर में। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, यानी कि आज ही के लेक्चर से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के बारे में नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बच्चे कि हमने आज क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर कौन से नए कॉन्सेप्ट्स हम आज केमिस्ट्री के सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। याद होगा क्या कि 9th क्लास का ही फर्स्ट चैप्टर क्या था बच्चे? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उस चैप्टर के अंदर हमने सीखा, हमने पढ़ा किसके बारे में? मैटर के बारे में, राइट? और वहीं पे हमने मैटर की क्लासिफिकेशन भी देखी थी फिजिकल स्टेट्स के रूप में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। वहीं पर ही मैंने आपको एक और क्लासिफिकेशन भी दिखाई थी प्योरिटी के बेस पे कि मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है। और जब वहां वो पढ़ा था तो हमने उसे एक्सप्लेन नहीं किया था, बल्कि मैंने आपको ये बताया था कि इसे हम पूरी डिटेल में आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना? तो आज वो दिन आ गया है जब हम उन सारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वो सारी क्लासिफिकेशन क्या होती हैं। हम पढ़ेंगे क्या बच्चे? आज पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? What are the types of pure substances? ये तो देख लिया कि मैटर के भी टाइप हैं भाई, क्या प्योर सब्सटेंस है या फिर वो इम्प्योर सब्सटेंस है। पर इसी के साथ साथ ये भी सीखना पड़ेगा कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं ये किन किन टाइप्स में आगे और फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। पहला टाइप क्या है बच्चे? एलिमेंट्स, ओके? और एलिमेंट्स आगे फर्दर डिवाइड होता है किस में? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। तो इन्हीं तीनों की प्रॉपर्टीज भी हमारे लिए जानना जरूरी है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर किस टॉपिक के साथ? मैटर के साथ। जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा और सीखा कि वो सभी चीजें जो हमारे आसपास ही रहती हैं
और वो क्या करती हैं? मैटर क्या है बच्चे? Anything in our surroundings which occupies space and has some mass. इसका मतलब क्या है? मेरे पीछे जो ये बोर्ड बनाया गया है, जिसके थ्रू मैं आप तक अपनी नॉलेज को पहुंचा रही हूं, ये क्या है? ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ मास भी है। तो ये बोर्ड भी क्या है बच्चे? एक मैटर है। सिमिलर वे में बहुत सारी चीजें आपके आसपास भी होंगी। टेबल, चेयर, एक बॉटल, राइट, टीवी या फिर वो मोबाइल फोन और लैपटॉप जिससे आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं, वो भी क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उन चीजों का भी कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो भी आते हैं हमारे मैटर के अंदर। वो सभी चीजें क्या हैं? मैटर है मैम। अब मैटर की हमें पढ़नी है क्या? क्लासिफिकेशन। कैसे इसे क्लासिफाई करते हैं? दो तरीके से। एक टाइप है जो कि प्योर सब्सटेंसेस कंटेन करती हैं और दूसरे हैं क्या बच्चे? मिक्सचर। मिक्सचर किसे बोल देंगे? जो प्योर नहीं है, जो इम्प्योर है, वो मिक्सचर हो जाएंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो भी दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं। पहला क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी सीखेंगे। दूसरा क्या है बच्चे? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन्हीं एलिमेंट्स से मिलाकर बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है? मिक्सचर के अंदर हम पढ़ेंगे कि दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। पहला क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपने प्योर सब्सटेंसेस के साथ और पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए बच्चे, ये सभी चीजें हम डेली रोजाना यूज करते हैं, राइट? क्या है? घी है, दूध है या नमक है। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी भी ब्रांड की एड भी आती है या कुछ भी खाने पीने की चीज लाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में फ्लैश करते हैं प्योर घी, दिस इज प्योर मिल्क। जो प्योर वर्ड है ना, उस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि भाई हमारा घी जो है ना नंबर 1 है, प्योरिटी में 1 नंबर घी है हमारा। और जो हमारा मिल्क है ये क्या है? प्योर मिल्क है, शुद्धता से भरपूर है ना? ऐसी ही एड फ्लैश होती हैं। या सॉल्ट जो है वो एकदम प्योर सॉल्ट है, कहते हैं ऐसे ही। पर बच्चे, इन सभी पे प्योर लिखे हुए होने का मतलब ये नहीं कि ये सभी सब्सटेंसेस सच में प्योर हैं। नहीं होता इसका मतलब ये। देखिए कैसे all these mixtures of different substances and hence not pure। इनमें से कोई भी चीज जो है ना प्योर नहीं है। ये जो प्योर वर्ड है ये एक धोखेबाज वर्ड है। इन सब ने लिख दिया कि घी जो है प्योर है, मिल्क जो है प्योर है, बट असल में वो चीजें प्योर है ही नहीं। क्यों नहीं है? आज सीखेंगे क्यों नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर सब्सटेंसेस अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। यहां से क्या पता चला? जो हमारा दूध है यानी कि मिल्क है, उस पे लिखा तो होता है प्योर मिल्क, यानी कि एकदम शुद्ध दूध है ना?
पर उस प्योर वर्ड का मतलब जो हमारे लिए निकलता है, यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जो उस प्योर वर्ड का मतलब आया वो कुछ अलग होता है। असल में मिल्क प्योर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो किसी एक सब्सटेंस से नहीं बनता, बल्कि वाटर, फैट और प्रोटीन, इन सभी को मिलाकर बनाया जाता है। तो जब इसके अंदर एक तरह के पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं, कुछ वाटर के हैं, कुछ फैट के हैं और कुछ प्रोटीन के हैं, तो ये सब्सटेंस प्योर होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो इसीलिए इन सभी चीजों को हम प्योर कंसीडर नहीं करते हैं जब हम साइंस पढ़ते हैं, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। डेली लाइफ में तो हम बहुत प्राउडली कहते हैं प्योर घी खरीद के लाए हैं, प्योर मिल्क खरीद के लाए हैं, राइट? तो जान लीजिए और समझ लीजिए आज की क्लास में कि प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है। हमें क्या सीखना है? आखिर प्योर सब्सटेंसेस हम किन चीजों को बोलेंगे और किन्हें नहीं बोलेंगे। When a scientist says that something is pure, देखिए बता भी रहे हैं कि अगर कोई लेमैन है, मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसने साइंस पढ़ी ही नहीं है, तो उसके लिए तो प्योर वर्ड का मतलब अलग होगा। लेकिन जब एक साइंटिस्ट बोलते हैं क्या प्योर वर्ड, किसी सब्सटेंस को बोलते हैं कि ये प्योर है, तो उसका मतलब क्या है ये आज आपको जानना है। इट मीन्स दैट all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। क्या बोला? ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के साथ प्योर वर्ड जोड़ोगे, आप कहोगे ये सब्सटेंस प्योर है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रेजेंट सभी के सभी पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब उसे बनाने वाले पार्टिकल्स। अगर याद हो आपको तो मैटर के अंदर पढ़ा था, चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो कैसे बनते हैं बच्चे? जितने भी मैटर हैं ये टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, राइट? पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पहले ही समझकर आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट चैप्टर में बात सीखी, क्या सीखी मैम? अब हम तो भूल गए फर्स्ट चैप्टर को। ये सीखी बच्चे कि जो मैटर है ये बहुत सारे टाइनी टाइनी छोटू मोटू पार्टिकल्स को साथ में मिलाकर बनाया जाता है, राइट? अब ये कह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस किसे कहोगे? उससे कहोगे सिर्फ और सिर्फ उस सब्सटेंस को प्योर कहेंगे जिसके सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे? सेम इन देयर केमिकल नेचर। सारे के सारे पार्टिकल्स जो उस मैटर को बनाएंगे वो सभी सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए केमिकल नेचर में, तभी आप कहेंगे कि वो सब्सटेंस एक प्योर सब्सटेंस है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स होंगे? सिंगल टाइप के, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे प्योर सब्सटेंस के अंदर। अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। क्या है? प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। यहां देखिए,
ये बच्चे क्या है? ये एक कोई भी आपका सब्सटेंस है, उसे आपने क्या किया, एक बहुत हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप ले लिया, जिससे देखा हमने क्या कि इस मैटर के जो पार्टिकल्स है ना, चलो आज बैठ के यही देखते हैं कि ये जो हैं देखने में लगते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। तो जब देखा कि इस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट सारे पार्टिकल्स दिखते कैसे हैं, तब क्या पता चला, देखो कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सभी एक जैसे हैं, सेम केमिकल नेचर के हैं। कैसे हैं? सेम केमिकल नेचर के हैं, राइट? सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, सेम केमिकल नेचर के हैं। तो यानी कि इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि जो ये सब्सटेंस है ना, ये एक प्योर सब्सटेंस है। आप इसे कह सकते हो कि ये प्योर है, राइट? यहां देखिए एग्जाम्पल ऑफ सम प्योर सब्सटेंसेस देख लेते हैं, कुछ डेली लाइफ में दिखने वाली चीजें जो सच में प्योर होती हैं। सबसे पहले देखिए गोल्ड मेटल, सोना। सोना जो है गोल्ड मेटल, इसके अंदर क्या होगा बच्चे, सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, राइट? वैसे ही कॉपर वायर, कॉपर की जो वायर है, राइट, ये भी कैसी होगी, सारे के सारे पार्टिकल्स कॉपर के होंगे। तो एक जैसे होंगे सारे पार्टिकल्स, इसीलिए इसे हम एक प्योर सब्सटेंस कह देंगे। देन शुगर बच्चे, अगर आप शुगर देखो तो आपको हर एक पार्टिकल देखने में कैसा लगता है, एक जैसा लगता है। ऐसा तो नहीं लगता कि ये पार्टिकल अलग है और दूसरा पार्टिकल इससे अलग है, नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या है कि ये शुगर भी प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि all the constituent particles of sugar are same in chemical nature। सारे के सारे पार्टिकल्स सेम हैं, इसीलिए ये प्योर है। सॉल्ट, सॉल्ट देखिए बच्चे, नमक का हर एक पार्टिकल अगर आप देखोगे सारे के सारे देखने में एक जैसे हैं, तो वो भी प्योर हैं। हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, सभी H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। डायमंड यानी कि हीरा, हीरा किससे बनता है, कार्बन से। तो सारे पार्टिकल्स डायमंड के अंदर सभी पार्टिकल्स कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन होंगे। तो ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, तो हमने क्या देखा, क्या सीखा, वो सभी सब्सटेंसेस जिनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स, जो उस सब्सटेंस को बनाते हैं, अगर वो सभी के सभी पार्टिकल्स सेम केमिकल नेचर के हैं, एक जैसे हैं, तभी हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एक प्योर सब्सटेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या देखना है, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब ये तो पढ़ लिया कि मैटर का एक टाइप प्योर सब्सटेंस है, पर अब ये भी तो पढ़ना है कि उस प्योर सब्सटेंस के भी आगे और टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब कैसी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, या हिंदी में कहें तो बनावट, राइट? मतलब केमिकली वो जो सब्सटेंस है ना, वो कैसे बना है, किन चीजों से बना है, वो क्या बताएंगी। वो डिवाइड करती हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस को दो अलग अलग पार्ट्स में। सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखिए बच्चे, आप ये कहेंगे
कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम अपने प्योर सब्सटेंसेस को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन सी वो दो क्लासेस हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, मैटर जो था वो या तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा। प्योर जो है वो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे या तो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे। ओके, अब देखते हैं कि एलिमेंट्स के एग्जाम्पल में क्या दिया है। टिन बच्चे, टिन क्या है? एक एलिमेंट है। ऐसे ही डायमंड का एग्जाम्पल है हीरे का। हीरा किससे बनता है? कार्बन से। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, राइट। वहीं देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड में पहला आता है शुगर। शुगर किससे बनती है? सुक्रोज से बनती है। अब ये सुक्रोज क्या है? ये एक केमिकल कंपाउंड है। वैसे ही वाटर, वाटर का फॉर्मूला तो हमने कितनी जगहों पे सीखा है, राइट। वाटर क्या होता है? H2O। ये H2O क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। ओके, तो हमने सीखा, यहां से क्या याद रखना है आपको? प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट। तो देखते हैं, रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले एलिमेंट वर्ड यूज किया था। कब? 1661 में। एंटोनी लॉरेंट लेवेसियर कौन से ईयर में? 1743 to 94। A French chemist was the first to establish an experimentally useful definition of an element। एलिमेंट की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ना, वो डेफिनेशन हमें कहां से मिली या किसने दी, राइट। वो डेफिनेशन हमें दी एंटोनियो लॉरेंट लेवेसियर ने। ओके, वो डेफिनेशन दी किसकी? एलिमेंट की। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken into simple substances by chemical reaction या फिर कोई chemical method। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है, समझिए, डेफिनेशन को समझना ही इंपॉर्टेंट है। क्या डिफाइन किया? एलिमेंट क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। किसकी फॉर्म है? मैटर की बेसिक फॉर्म है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या मतलब आया कि जो एलिमेंट है इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। एलिमेंट जो है ना वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। बेसिक वर्ड का मतलब समझिए यहाँ पे किसका? बेसिक वर्ड का। बेसिक का मतलब है सबसे अंदर, सबसे छोटी यूनिट ऑफ मैटर। जब मैटर बनेगा ना तो एलिमेंट से ही शुरू होगा मैटर बनने की प्रोसेस, ठीक है। तो वो मैटर यानी कि उसके अंदर सबसे बेसिक लेवल पे मैटर के कौन मिलेंगे आपको? एलिमेंट मिलेंगे। ओके, तो अब एलिमेंट जो है ना उसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये एक
बेसिक मैटर की यूनिट है। कौन सी यूनिट है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। तो इससे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते और सिंपल सब्सटेंसेस में। ओके, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इस एलिमेंट्स के 3 टाइप्स आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। ठीक है, क्या क्या 3 कैटेगरीज है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। किसकी कैटेगरीज हैं ये? एलिमेंट्स की। ओके, आप सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में? मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं मेटल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दे हैव अ लस्टर यानी कि शाइन, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। किस तरीके का कलर होता है मेटल्स के पास? सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो। ठीक है, क्या कलर होगा? सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव अ लस्टर और शाइन। हम क्या कहते हैं? मेटल आर लस्ट्रस। वर्ड क्या यूज होता है? लस्ट्रस। इस लस्ट्रस वर्ड का मतलब क्या है? शाइनी, चमकदार। क्या मतलब है इसका? शाइनिंग। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर ओवरऑल जितने मेटल्स होते हैं वो सभी लस्ट्रस होते हैं, शाइनी, चमकदार होते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से। ये क्या है? ये है आपका कॉपर मेटल। कैसा है? ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। और कैसा है? चमकदार है, लस्ट्रस है। सिल्वर देखिए, सिल्वर मतलब चांदी। चांदी के तो बहुत से ज्वेलरी भी आपने देखी होंगी और कई सारे छोटे मोटे यूटेंसिल्स भी देखे होंगे चांदी के। कैसे होते हैं? सिल्वर ग्रे कलर के, है ना? कैसा है देखने में? सिल्वरी ग्रे और लस्ट्रस यानी कि शाइनी भी है, चमक रहा है। फिर देखिए आयरन। आयरन भी एक मेटल है, सिल्वर ग्रे कलर का। अब ये मत सोचिएगा कि मैम ये आयरन जो आपने चमकता हुआ दिखाया है, पर जो हमारे डोर्स होते हैं या विंडोज पे जो आयरन लगा होता है वो तो ब्राउनिश कलर का होता है और उसमें शाइन भी नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन वाटर के साथ रस्टिंग कर देता है और रस्ट फॉर्म हो जाती है। देखा था क्या? आयरन जो है ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रस्ट बनाता है, जो कैसा होता है दिखने में? ब्राउनिश कलर का होता है। ओके, अदरवाइज जो आपका प्योर आयरन होगा वो शाइनी होगा। फिर देखिए गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना ही सोना। सोना तो बहुत बारी देखा होगा, राइट? कैसा दिखता है? बहुत ही चमकदार और गोल्डन येलो कलर का, राइट? कैसा होता है? चमकदार, शाइनी, लस्ट्रस और गोल्डन येलो कलर का होता है। तो ये दोनों ही क्या है? मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि मेटल चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो मेटल्स हैं उनके थ्रू आप हीट भी कंडक्ट करा सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी भी। यहां देखिए क्या किया बच्चे, एक बैटरी ली, 2 वायर्स लगाई और बीच में एक कॉपर मेटल का कॉइन रख दिया। ठीक है, अगर सपोज करो
कि जो ये कॉपर मेटल है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होता, जो ये बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, राइट। अगर कॉपर जो है, जो हमने यहाँ कॉपर का कॉइन लगाया है, कॉपर मेटल अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो हमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, बल्ब जल गया। इसका मतलब ये कि जो ये कॉपर मेटल है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? कॉपर जो है, कॉपर क्या है बच्चे? एक मेटल। ये है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। यहां से क्या पता चलता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं इनके अंदर छुपे बैठे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ये बच्चे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और हमें पता है अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है तो हमें चाहिए होंगे चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर, जो चार्ज को कैरी करके उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, है ना। तो जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये करते हैं चार्ज कैरियर का काम और चार्ज को उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मेटल्स क्या कर पाते हैं? चार्ज को कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। यहां पे प्रॉपर्टी आती है बच्चे डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी किसे कहते हैं हम? प्रॉपर्टी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी कि आप उस सब्सटेंस से वायर्स बना सको थिन, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। ओके, तो मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स से वायर्स बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए ये वायर्स किससे बनी है? कौन से मेटल से बनी है? कॉपर मेटल से बनी है ये सभी वायर्स, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं और दे आर ऑल्सो डक्टाइल इन नेचर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उनसे हम वायर्स बना सकते हैं। देखो अगर ध्यान दो तो ये दोनों प्रॉपर्टी को मिलाकर ही तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्कुलेट की जा रही है घरों में, राइट। जो हमारी वायर्स होती हैं वो मेटल की बनी है, राइट। तो मेटल की वजह से, क्योंकि वो मेटल हैं इसीलिए ही वायर बना पाई, ओके। और क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसीलिए चार्ज को कैरी करके इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रही है हम तक। नेक्स्ट देखिए, दे आर मेलिएबल, कैन बी ड्रॉन हैमर्ड इनटू थिन शीट। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चे? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी टू फॉर्म थिन शीट्स, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है कि क्या करेंगे, आप उसे ले और उसे हथौड़े से पीटे, ठीक है। अगर वो पीटने पर टूटे नहीं
बल्कि आपको एक पतली सी शीट बना के दे दे तो आप कहेंगे कि वो एलिमेंट मेलिएबल है भाई। मेलिएबल क्यों है? बिकॉज इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हैमर से मारने पर पतली शीट्स बना रहा है तो वो मेलिएबल हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने गोल्ड लिया है और गोल्ड क्या है? एक मेटल है और हमने उसे क्या किया? हथौड़े से पीट पीट कर उसकी थिन शीट्स बनाई हैं। यानी कि गोल्ड जो है ये थिन शीट्स बनाता है जब हम इसे हथौड़े से पीटते हैं, है ना? तो इसीलिए ये गोल्ड मेटल क्या है? मेलिएबल है, राइट? इसीलिए मेटल्स जो हैं दे आर मेलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं? कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हैमर्ड करोगे तो क्या बनाएंगे? थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स बनाते हैं। दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। सोनोरिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे? अगर कोई भी सब्सटेंस एक साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो सोनोरस है। तो यहाँ क्या है? दे आर सोनोरस। कौन सोनोरस है? मेटल्स, ठीक है? मेटल्स हैं। मेटल्स क्या है? सोनोरस है। क्यों? बिकॉज मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब इन्हें पीटा जाता है तो ये एक रिंगिंग साउंड निकालते हैं। बेल फॉर एग्जाम्पल, जो मंदिरों में घंटी लगी होती है, राइट? अगर उसका एग्जाम्पल ले, वो कॉपर की बनी होती है। जब भी आप इस घंटी को बजाते हो तब एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए मेटल्स क्या हैं? मेटल्स सोनोरस है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स किसके? मेटल्स के। जैसे कि गोल्ड। गोल्ड क्या है? एक मेटल है। सिल्वर, सिल्वर क्या है? एक मेटल है। फिर देखिए ये क्या है? एल्यूमिनियम फॉइल, जो हम खाने को रैप करने के लिए यूज करते हैं, राइट? जब पैकिंग करते हैं तब एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ताकि गरम रहे हमारी रोटियां। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल जो कि एल्यूमिनियम से बना है, वो एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल है, ठीक है? यहां देखिए कितने सारे यूटेंसिल्स हैं, अलग अलग बर्तन हैं, सभी किससे बने हैं? कॉपर मेटल से। ओके, ये सभी क्या हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी डिफरेंट मेटल्स हैं। मेटल्स मतलब वो सभी एलिमेंट्स जो लस्ट्रस, शाइनी होते हैं, नंबर 1। सेकेंड, डक्टाइल होते हैं, उनसे हम वायर्स बना सकते हैं। थर्ड, मेलिएबल होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स से हम थिन शीट्स बना सकते हैं। और 4, सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें हिट करते हैं, राइट? तो ये सभी एग्जाम्पल थे मेटल्स के। अब देखते हैं सेकेंड क्लास ऑफ एलिमेंट्स। मेटल्स तो पढ़ लिया, अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज। मर्क्यूरी इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट mercury are solid at room temperature। बच्चे, जो भी हमने पढ़ा ना
कि एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं किसमें, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। फिर ये भी देखा कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम मेटल कहते हैं, उनके अंदर क्या खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मेटल कहलाने के लिए, राइट। अब देखिए क्या, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, जितने भी मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सभी सॉलिड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, वो क्या है, मर्क्यूरी। ये क्या है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये एक बहुत ही खास बात है। कौन सा वो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, मर्क्यूरी। याद रखिएगा, ये देखिए मर्क्यूरी कैसा होता है, लिक्विड होता है। ये क्या है, मर्क्यूरी मेटल। ये मर्क्यूरी जो है बच्चे कहाँ यूज में आती है, इसका यूज हम करते हैं थर्मोमीटर में। जब बुखार आता है ना, बुखार नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज क्या करते हैं हम, थर्मामीटर यूज करते हैं। इस थर्मामीटर के अंदर क्या होती है, लिक्विड मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी होती है। जब आप यहां से अपनी बॉडी टच कराते हो ना इस पॉइंट पे, तब क्या होता है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही मर्क्यूरी जो है ये राइज करती है और आपको बताती है क्या, कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, राइट। ये तो हो गए मेटल्स। अब नॉन मेटल्स पे चलते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हमें डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं, अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है बच्चे, ये है सल्फर। सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। ये कैसा है, येलो इन कलर, राइट। तभी तो ऊपर लिखा है दे शो वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग तरीके के कलर्स देते हैं। ये सल्फर बच्चे हम कई सारी ड्रग्स के अंदर यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, और कई सारी ऐसी ऑइंटमेंट्स, दवाइयां ऐसी होती हैं जो ऑइंटमेंट हम लगाते हैं उसके अंदर भी सल्फर का यूज होता है। और देखने में कैसा है, येलो कलर का है। अब यहां देखिए मैचस्टिक, क्या है ये, माचिस की तिल्ली, आग लगाने के काम आती है। इसके आगे ये जो रेड रेड सब्सटेंस है ना, ये क्या है, ये होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है। ये कैसे कलर का है, रेड कलर का, ठीक है। ये आग लगाने के काम आता है, माचिस की तिल्ली के आगे लगाया जाता है। ये क्या है, ये तो आप जानते ही हैं क्या है, जब कड़ाके की ठंडी होती है तब जो जलाते हैं कोयला, गर्माहट मिलेगी ताकि, राइट। क्या है ये, कोल है। ये कोल असल में बनता किससे है, एक एलिमेंट, क्या है वो, कार्बन। ये असल में जो कोल है वो कार्बन की एक फॉर्म है, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, ठीक है। यानी कि आपने देखा एक नॉन मेटल का तो येलो कलर है, एक का रेड भी है, और एक है जो कि ब्लैक इन कलर है। वैरायटी ऑफ कलर्स दिखाते हैं, अलग अलग रंग दिखाते हैं, कौन, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
देखिए बैटरी लगाई है, यहाँ पे एक कोयला, कोल अभी बताया किससे बनता है, कार्बन की एक फॉर्म होती है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो जो बल्ब था वो नहीं जला, बल्ब जला ही नहीं। जैसे मेटल के केस में क्या लगाया था, कॉपर का एक कॉइन लगाया था, और याद हो तो वहां तो बल्ब जल उठा था, तभी तो कहा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। पर यहाँ क्या हो रहा है, बल्ब नहीं जला, बल्ब डज नॉट ग्लो। इसका मतलब जो ये कोल आपने लगाया, यानी कि कार्बन एक नॉन मेटल आपने लगाया, ये पुअर कंडक्टर है। क्या है, कार्बन जो कि आपने किस फॉर्म में लगाया था, कोल की फॉर्म में यूज किया, ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ओके, देखते हैं अब क्या, ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, इससे हमने ये कंक्लूड किया जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी क्या प्रॉपर्टी दिखाएंगे, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस एंड मिलिएबल। लस्ट्रस का मतलब क्या था, शाइनी सब्सटेंसेस, तो इनके अंदर शाइन नहीं होती, किनके अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर। नॉट सोनोरस, कोई रिंगिंग साउंड भी नहीं करते प्रोड्यूस जब हिट किए जाते हैं, पीटे जाते हैं। एंड दे आर नॉन मेलिएबल, यानी कि इन पे जब आप हैमर मारोगे तब टूट जाएंगे, लेकिन थिन शीट कभी नहीं बनाएंगे, दे आर नॉट मेलिएबल। एग्जाम्पल्स देखते हैं नॉन मेटल्स के, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। कार्बन क्या, कोक या कोल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। अब यहाँ पिक्चर्स में देखिए, कार्बन ऐसा है, कैसा है मैम, ब्लैक है। फॉस्फोरस किस कलर का है, रेड है। और सल्फर जो है ये येलो है, राइट। पर क्या इन तीनों में से किसी के भी अंदर शाइन दिख रही है? जैसे मेटल के केस में देखा था कि जो सोना चांदी है वो खूब चमकता है ना, खूब चमक रहा था, चमक चमक के शाइन मार रहा था। वैसे ही क्या इन तीनों में से कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी लस्ट्रस है, शाइनी है? नहीं लग रहा, बिकॉज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ये किसी भी तरीके की शाइन नहीं देते, दे आर नॉट शाइनिंग। नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनिंग। ओके, तो नॉन मेटल्स के अंदर क्या देखा, नॉन मेटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलते हैं, अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। सेकंड क्या देखा, नॉन मेटल्स जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। थर्ड क्या देखा, ना तो ये लस्ट्रस हैं, मतलब शाइन नहीं देंगे, ना ही ये सोनोरस है, किसी तरीके की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और ना ही ये मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको अगर आप पीटोगे हैमर से तो थिन शीट्स आपको नहीं मिलने वाली, चाहे कितना भी पीट लो। नेक्स्ट देखते हैं मेटेलॉइड्स। देखो मेटल्स देखे हमने, एक क्लास है किसकी, एलिमेंट्स की। नॉन मेटल्स देखे, अब देखते हैं मेटेलॉइड्स। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. मतलब क्या हुआ बच्चे, हमने ये पढ़ा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या होती हैं,
दे आर शाइनी, दे आर डक्टाइल, मेलिएबल होते हैं, राइट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। वैसे ही हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि दे शो वेराइटी ऑफ कलर्स, दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस, राइट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज ये दोनों शो करते हैं, मेटल शो करता है और नॉन मेटल्स, इन्हीं दोनों के बीच की यानी कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज जो हैं, यानी कि इन दोनों की बीच की प्रॉपर्टीज, वो भी कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स वो सभी एलिमेंट्स हैं जो शो करेंगे इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ना तो पूरी तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं सारी की सारी, ना ही ये कह पाओगे कि ये सभी एलिमेंट्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्योंकि जो मेटेलॉइड्स होते हैं ये दोनों की ही इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहां देखिए सिलिकॉन दिखाया गया है, ये क्या है? एक मेटेलॉइड। जर्मेनियम, ये भी क्या है? एक मेटेलॉइड है। वैसे ही आर्सेनिक, आर्सेनिक भी क्या है? एक मेटेलॉइड है। ठीक है, ये सभी क्या है? मेटेलॉइड के एग्जाम्पल्स। मेटेलॉइड से ये समझना है कि वो सभी एलिमेंट्स जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बीच की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, क्या सीखा? हमने सीखा कि हम किन सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि किन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं और उसकी 3 टाइप्स कौन कौन सी है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, और इन तीनों की ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी देखी, राइट। तो आज के लेक्चर का डिस्कशन इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारी स्कोर प्लस की ऐप पर बच्चे, और वहां से पीडीएफ फॉर्म में आपको हर एक लेक्चर के नोट्स आराम से मिल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई न्यू एक्साइटिंग वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।